मिशन एजुकेशन पीएचडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मिशन एजुकेशन पीएचडी के माध्यम से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। और वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन Find the roots of the quadratic equation under root 2x square plus 7x plus 5 under root 2 equal to 0। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करूं तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमें रूट्स निकालने हैं। जब बात अंडर रूट के क्वेश्चंस की आती है तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि हम अंडर रूट वाले सवाल कैसे करें। तो चलिए कुछ इजी स्टेप से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब आपने एक एक स्टेप ध्यान से समझना है। पहला स्टेप क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट नंबर है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 5 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर। ये पहला स्टेप है, आपने याद रखना है। देखिए 5 कुछ बच्चों को अंडर रूट में मल्टीप्लाई करना नहीं आता, तो कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। यहाँ अंडर रूट है और यहाँ अंडर रूट 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 2 2 बार है, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। अंडर रूट 2 कितने बार है, 2 बार, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए जनरली हमें ये चीज़ लानी है, पर हम न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, अभी हम समझाएंगे कैसे करना है। मैं केवल मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ। 5 स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो आपका आंसर क्या है, 10। तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा ही, हमने यहाँ पर क्या कराया है, आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया है। तो ये आपका पहला स्टेप है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर को आप मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ गया 10x स्क्वायर। अब आप क्या करिए, 10 के फैक्टर्स निकालिए। तो फैक्टर्स कुछ इस तरह से निकलते हैं, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर अभी हम देखेंगे जब आपको करके दिखाएंगे। ठीक है जी, जो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। ये हमारी मिडल टर्म स्प्लिट है, अगर आपको ध्यान से नजर आ रहा हो, आपकी क्या है, मिडल टर्म है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मिडल टर्म स्प्लिट बोल रहे हैं। अब देखिए तरीका क्या है, ये जो फैक्टर्स निकल कर आए हैं, आपने इसको इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 10x स्क्वायर आना चाहिए। अगर ये प्रोसेस आपकी ठीक आ रही है तो आपके रूट्स भी ठीक निकलेंगे। अगर आपका पहला ही स्टेप गलत हो जाएगा तो आपके रूट्स भी सही तरह से फाइंड आउट नहीं होंगे। चलिए कैसे अरेंज करेंगे, देखिए अंडर रूट 2x स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब देखिए 5 में अगर मैं 2 प्लस कर दूं, 5x प्लस 2x, तो ये जो मिडल टर्म है मेरी 7x, आपने नजर आ रहा होगा 5 और 2 कितना होता है, 7x। ठीक है जी, 5 अंडर रूट 2 एज इट इज रहेगा। ठीक है जी, अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। मेरा पहला स्टेप मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, मैंने 10x स्क्वायर मेरा आ गया। उसके बाद मैंने मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए कहा कि प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 10x स्क्वायर आना चाहिए। ये मेरा दूसरा स्टेप है। दोबारा से सुनिए, मिडल टर्म स्प्लिट में क्या करते हैं, प्लस माइनस करने पर हमें मिडल में जो टर्म लिखी हुई है वो एज इट इज आने चाहिए, और उन्हीं टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो मल्टीप्लाई आया है वो आना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं
जो टर्म है उनको गलत लिया है, ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं 5x में 2x जोड़ता हूं तो 7x आ गया, और 5x को 2x से मल्टीप्लाई करता हूं तो 10x स्क्वायर आ गया। कैसे आया? 5 2 जा 10, और x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन गया? x स्क्वायर, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अगले स्टेप में दो दो के पेयर बना लीजिए, ठीक है जी। ये अगर आपके दोनों स्टेप जो मैंने समझाया मिडिल टर्म कि प्लस माइनस करने पर 7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 10x स्क्वायर आना चाहिए, अगर ये नहीं आ रहा और साइन भी एज इट इज नहीं आ रहा, देखिए प्लस का 5 है, प्लस का 2x है, दोनों को जोड़िए प्लस का ही आएगा। अगर आपने माइनस का ले लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मतलब हमें एज इट इज लेना है, यहाँ पर 7x है, ये एज इट इज आना चाहिए, यहाँ पर प्लस 10x स्क्वायर है, ये भी आपका एज इट इज आना चाहिए। और आप करके देख लीजिए, जो प्रोसेस मैंने बताया वही आएगा। चलिए जी, यहाँ से अब आप क्या करें, यहाँ से हमने दो दो के पेयर बना लीजिए। आप रखना चाहें ब्रैकेट में भी रख सकते हैं इस तरह से, और इजी सवाल बनाने के लिए। इक्वेशन में आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या बनती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपकी क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है। कभी भी जो फैक्टर्स निकलेंगे, रूट्स निकलेंगे, वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाई करनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दोबारा बता देता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, क्या बचा? √2x, यहाँ से x एलिमिनेट हो गया, x को काट दीजिए, क्या बचा? प्लस 5, मतलब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में 5x को x से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आपने √2 प्लस 5 आया है, यहाँ से हमें कॉमन लेना है। आप बताइए क्या कॉमन आ रहा है? अगर मैं आपको और इस सवाल को इजी बनाऊं तो देखिए, मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ? √2 मल्टीप्लाई √2। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है जी। देखिए, या तो आप 2 लिख लीजिए तो भी आपका जो नंबर है वो 2 ही रहेगा, और मैं अगर इसको दूसरी तरीके से लिखना चाहूँ तो √2 मल्टीप्लाई √2 भी 2 होता है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब अगर मैं 2 लिखूंगा तो एज इट इज 2 रहेगा, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरा 2 आएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक स्टेप बढ़ाने की कोशिश करूँ तो आपको नजर आएगा, अगर मैं 2x को ब्रेक करता हूँ तो मैं अगर √2 मल्टीप्लाई √2 लिखूँ और सवाल को आसान बनाने के लिए, ठीक है जी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चनों में कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर भी इस बात को आपको समझाने की कोशिश की। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो 2 है मैंने इसको क्या लिख लिया? √2 मल्टीप्लाई √2। 2 का 2x लिख लीजिए, चाहे √2 मल्टीप्लाई √2 लिख लीजिए, बात एक ही है, ठीक है जी। यहाँ पर तो मैंने कॉमन ले लिया था, इस स्टेप को मैं दोबारा लिख लेंगे, ये तो आपको इजी बनाने के लिए आप डायरेक्ट भी यहाँ से कॉमन ले सकते थे। चलिए जी, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, ये तो मैंने कॉमन ले लिया था। अब यहाँ पर मैंने सवाल को और आसान बनाने की कोशिश की, मैं डायरेक्ट भी यहाँ से √2 कॉमन ले सकता था, पर कुछ बच्चों को यहाँ से ये स्टेप स्किप हो जाता, समझ नहीं आता। अब देखिए सवाल कितना आसान बन गया। देखिए √2 यहाँ भी है और √2 यहाँ भी है। चलिए यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी, इसका मतलब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? √2। चलिए जी, यहाँ से क्या बचा? √2x, और √2 से √2 कट जाएगा जब आप इसको डिवाइड करोगे, तो √2 से √2 कैंसिल, क्या बचा? प्लस 5। सवाल देखिए कितना आसान बन गया। तो कभी भी ऐसे अंडर रूट वाले सवाल हो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये स्टेप एक बढ़ाया है, आप डायरेक्ट भी ये वाला स्टेप यहाँ पर लिख सकते थे। ये तो मैंने आपको इजी बनाने के लिए ये स्टेप यहाँ से इसकी सहायता से आपको समझाया। चलिए जी, अब देखिए एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर √2x प्लस 5 है तो अगले ब्रैकेट में भी √2x प्लस 5 आना चाहिए। मतलब अगर यहाँ x प्लस 3 है तो अगले भी उस ब्रैकेट में x प्लस 3 आना चाहिए। तो इस तरह से आपने यहाँ पर कॉमन लेना है। अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे बोर्ड में सवाल जरूर आते हैं। चलिए जी, अब देखिए यहाँ पर भी √2x प्लस 5 है और यहाँ पर भी √2x प्लस 5 है। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो √2x प्लस 5 यहाँ से कॉमन आ गया। जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? x, और यहाँ क्या बचा? √2, क्योंकि देखिए √2x प्लस 5 कॉमन लोगे तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा? x, √2x प्लस 5 कॉमन ले लिया, इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा? √2, दैट इज इक्वल टू 0। चलिए जी, अब आपको रूट्स निकालने हैं। सवाल बड़ा आसान बन गया, काफ़ी मेहनत की, आपको जिस स्टेपों से आपको समझ में आ जाए वो स्टेप हमने इजी बनाए, जिससे आप ऐसे सवालों को कभी भी क्वेश्चन में कभी भी एग्जाम में पूछे जाएं तो आप गलत ना करो। ठीक है जी, तो ये बन गया x प्लस √2,
इक्वल टू 0। ठीक है जी, जो दोनों फैक्टर्स आए हैं उनको हम 0 के बराबर कर लेते हैं। दोनों मल्टीप्लाई में एक बार इसको भी 0 के बराबर कर लिया और एक बार इसके भी 0 के बराबर कर लिया। अब देखिए ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। अब ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो आपका जो पहला रूट है वो क्या आ गया, x इक्वल टू -5/रूट। ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कहने का तात्पर्य कभी भी अंडर रूट वाले सवाल हो तो जो स्टेप मैंने आपको समझाए हैं, अगर आप उन स्टेपों को ध्यान से समझ रहे होंगे और उन्हीं स्टेप से क्वेश्चन को करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर रूट्स मुझे पूछे थे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो हमेशा आपके दो रूट्स निकलेंगे। और मेरे दो रूट्स क्या है, x इक्वल टू -5/√2 और x इक्वल टू -2। थैंक यू वेरी मच।